जय श्री महाकाल। दोस्तों, भगवान महादेव की कृपा आप पर बनी रहे और आपके परिवार में सुख सौभाग्य आनंद का माहौल सदा बना रहे। तो मैं आज जो हूँ पहले 4 लाइन जो है महाकाल स्तुति की पढ़ूँगा और उसके बाद जो है कथा का आरंभ करूँगा। तो नमो अस्त्वन्तरूपाय नीलकण्ठ नमस्तुते अभिज्ञातस्वरूपाय कैवल्यायामृताय च नानन्तं देवाः विजानन्ति तस्य तस्मै नमो नमः। यं च वाच प्रशंसन्ति तस्मै नमो नमः। योगिनो यं हृदयकोशे प्रणिधानेन निश्चलः ज्योतिरूपं प्रपश्यन्ति तस्मै श्रीब्रह्मणे नमः। कालात्पराय कालाय स्वेच्छाय पुरुषाय च गुणत्रय स्वरूपाय नमः प्रकृतिरूपिणे विष्णवे सत्तरूपाय रजोरूपाय वेदसे तमोरूपाय रुद्राय स्थितिसर्गान्तकारिणे नमो नमः। स्वरूपाय पंचबुद्धीन्द्रियात्मने चित्यादीपच स्वरूपाय नमस्ते विषयात्मने नमो ब्रह्माण्डरूपाय तदन्तर्वर्तिने नमः। आर्वाचीन पराचीनः विश्वरूपाय ते नमः। अचिन्त्यनित्यरूपाय सत्पतये नमः। नमस्ते भक्तकृपाय स्वेच्छाविकृत विग्रह त्वं निह स्वसिस्तं वेदास्त्ववेदो अखिलं जगत् विश्वभूतानि ते पादः शिरोध्यो समवर्ततः। ओम जय श्री महाकालाय नमः। हर 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 महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः नमः। तो भगवान महाकाल की ये स्तुति है और ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, हे नीलकंठ, आप जो है अनंत स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आपके स्वरूप का यथावत ज्ञान किसी को नहीं है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो हैं महाकाल की स्तुति करते हैं। तो आज मैं जो हूँ सूत जी द्वारा जो है ऋषियों को भगवान शिव और पार्वती के उत्तम दिव्य रूप का वर्णन करूंगा। भगवान महाकाल के और माँ पार्वती के दिव्य रूप का वर्णन करूंगा। सूत जी जब ऋषियों को शिवलिंगों की और शिव पूजन की जो है कथा सुनाई, तो फिर ऋषि सूत जी से बोलने लगे कि हे सूत जी, अब आप हमें जो है भगवान शिव और पार्वती के परम उत्तम व दिव्य रूप का वर्णन कीजिए।
ऋषि लोग जो हैं सूत जी से कह रहे हैं कि सृष्टि की रचना से पूर्व और सृष्टि की रचना के मध्य वो अंत काल में महेश्वर किस प्रकार के और किस रूप में स्थित थे। वो कह रहे हैं भगवान शिव जो है सृष्टि के उत्पत्ति से और सृष्टि के मध्यकाल और अंतकाल तक जो है महेश्वर किस प्रकार किस रूप में थे और सभी लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव जो है कैसे प्रसन्न होते हैं तथा प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को जो है कौन कौन से वरदान देते हैं, कौन कौन से जो है फल देते हैं अपने भक्तों को। तो वो कह रहे हैं कि हमने सुना है कि जो है अपने भक्तों को जो है महाकाल कभी कष्ट में नहीं देख सकते और जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये तीनों जो हैं शिव के अंगों से निकले हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु क्या हैं, ये जो है शिव के अंगों से निकले हुए हैं और हम पर मतलब कृपा करो और उनके प्रकट्य देवी उमा की उत्पत्ति और शिव उमा का विवाह गृहस्थ धर्म एवं शिव जी के अनंत चरित्रों को हमें सुनाए। वो कह रहे हैं कि जो है शिव कथा उनके अनेक चरित्र और शिव कथा जो है हमको सुनाए। तो इस प्रकार से जब ऋषि जो है सूत जी से आग्रह करते हैं कि हे सूत जी भगवान महाकाल के बारे में भगवान शिव के बारे में जो है उनकी उत्पत्ति और माँ उमा की उत्पत्ति के बारे में हमको बताएं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, पहले वो किस रूप में थे, मध्यकाल में किस रूप में थे और अंत काल में जो है किस रूप में होंगे। तो सूत जी कह रहे हैं हे ऋषियों आप लोगों के प्रश्न जो होते हैं पतित पावनी श्री गंगा के समान होते हैं। आपके प्रश्न क्या होते हैं, पतित पावनी गंगा पवित्र गंगा जी के समान होते हैं। तो मैं आपको भगवान महाकाल की कथा जो सबको पवित्र करने वाली होती है उस कथा को सुनाता हूँ और इस लेवल जो आप इस इच्छा से जो है मेरे को भगवान शिव के रूप के बारे माँ पार्वती की उत्पत्ति के बारे में पूछ रहे हैं तो वह आप क्या है बोले धन्यवाद के पात्र हैं। आप क्या हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। तो हे ऋषियों बोले भगवान शंकर का रूप साधु का रूप, राजसी और तामसी तीनों प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। भगवान का साधु का रूप भी था
तामसी रूप भी था, और जो राजसी, तामसी और साधु, राजसी रूप भी था। तीनों रूप थे भगवान के। तो तीनों रूप क्या है बोले, मनुष्य को हमेशा जो है आनंद प्रदान करने वाले हैं। भगवान का जो था साधु का रूप भी था, भस्मधारी थे वो, और राजसी रूप भी था वो, जैसे राजाओं का राजसी रूप, और तामसी रूप गृहस्थ रूप जो था, गृहस्थ रूप भी था। तीनों रूपों में जो है भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को फल प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। तो सूत जी कह रहे हैं कि वो मनुष्य बल है जिनके मन में जो है कोई तृष्णा नहीं होती है, मतलब कोई मोह नहीं होता है। तो ऐसे महात्मा पुरुष बल भगवान के गुणों का गान करते हैं, क्योंकि शिव की भक्ति मन और कानों को प्रिय लगने वाली, संपूर्ण मनोरथों को देने वाली, जो शिव के गुणगान करता है तो उसको सुनने से बोला कहने से सारे मनोरथ जो है पूरे हो जाते हैं। और शिव के चरित्र का वर्णन करता हूँ बोल मैं, और उसे जो है आप आदर पूर्वक श्रवण करें। और आपके प्रश्नों के अनुसार जो है बोले, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से जो है यही प्रश्न किया था। ब्रह्मा जी ने भी जो है यही प्रश्न किया था। वो नारद जी ने अपने पिता से, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद, तो नारद ने अपने पिता से भी बोले यही प्रश्न किया था। और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें क्या करा था, शिव चरित्र सुनाया था, महाकाल का वर्णन किया था, नारद को शिव चरित्र की शिक्षा दी थी। तो उसके बाद जो है सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों बोले, एक समय बोले जब ब्रह्मा जी ने महाकाल के बारे में नारद जी को बताया, तो एक समय बल क्या हुआ, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हिमालय पर्वत पर जो है एक गुफा में बहुत दिनों तक तपस्या कर रहे थे। वो भगवान महाकाल की कथा, ब्रह्मा जी से महाकाल की कथा को सुनकर, और वो भी जो है तपस्या करने हिमालय पर्वत पर चले गए और एक गुफा में बैठ गए। और उन्होंने जो है एक मन से दृढ़ता पूर्वक जो है समाधि लगा ली। एक मन से जो सारा जो मुंह था वो त्याग करके एक चित्त होकर के भगवान महाकाल के नाम का जाप करने लग गए, वहां पर जो है तपस्या करने लग गए। तो जब वो समाधि में बैठे हुए थे, तपस्या में बैठे हुए, तो उनके उग्र ताप का समाचार बोले, उनकी तपस्या का जो समाचार है वो किसको मिल गया, देवराज इंद्र को मिल गया। अब जब देवराज इंद्र को ये समाचार मिला कि जो है नारद जो है महाकाल की तपस्या कर रहा है, तो इंद्र जो है चिंता में पड़ गए।
क्यों पड़ गए कि देवराज इंद्र को ये चिंता हो गई कि कहीं जो है नारद तपस्या करके और ब्रह्मा जी से मेरे राज को न ले ले, मेरे राज को न हथिया ले। इंद्र को ये चिंता हो गई। तो जब इंद्र को ये समाचार मिला और इंद्र जो है चिंतित हो गया, तो इंद्र ने क्या करा, कामदेव को बुलाया। इंद्र का दोस्त था कामदेव, और कामदेव को सारी बात बताई कि जो है नारद भगवान महाकाल की तपस्या कर रहा है और तपस्या के फल के लिए जो है वो ब्रह्मा से कहीं स्वर्ग का राज न मांग ले। तो इस प्रकार से जो है जब इंद्र ने कामदेव को यहाँ पर बुलाया अपने पास और अपनी कथा सुनाई, तो कामदेव को कहा कि हे कामदेव, तुम जाकर जो है नारद जी की तपस्या को भंग कर दो। तो दोस्तों ये होता मोह, लालच। वो तो भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं और इधर जो है इंद्र ये सोच रहा है कि कहीं ये मेरा स्वर्ग का राज न छीन ले। ब्रह्मा जी से कह करके तपस्या का फल मांगेगा और मेरे स्वर्ग का राज छीन लेगा। तो इस प्रकार से जब कामदेव जी जो हैं इंद्र की बात को सुनते हैं, तो इंद्र की आज्ञा पर क्या करते हैं, कामदेव जी वहां चले जाते हैं जहां नारद तपस्या कर रहे हैं, बसंत को साथ में लेकर। बसंत को साथ में लेकर कामदेव जी उस जगह चले जाते हैं जहां नारद मुनि जो हैं भगवान महाकाल की तपस्या कर रहे हैं। तो जब वहां पहुंचे तो नारद जी ने जो है नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। वो अपने ध्यान में बैठे रहे, उन्हें पता ही नहीं लगा कि यहाँ जो है कामदेव आ रखा। तो जब उनको उनका ध्यान तोड़ने के लिए जो है कामदेव जो है बसंत को लेके वहां गया, तो क्या हुआ, कामदेव जी पे जो नारद जी पे जो कामदेव जी का कोई असर नहीं हुआ। वो असर क्यों नहीं हुआ कि उस गुफा में पहले जो है भगवान महाकाल ने भी तपस्या, वहां तप में बैठे थे, वहां समाधि लगाई थी उन्होंने। भगवान महाकाल तो हमेशा तपस्या में ही रहते हैं। तो उस गुफा में बोले भगवान शंकर ने भी जो है तपस्या की थी। और कामदेव ने जब, क्या हुआ था उस गुफा में, कामदेव ने जब महाकाल की तपस्या को भंग किया था, तो महाकाल ने जो है अपने तीसरा नेत्र खोल के कामदेव को भस्म कर दिया था। तो जब कामदेव को जब भस्म कर दिया था, तो उस समय जो है कामदेव की पत्नी रति, कामदेव की पत्नी का नाम रति था। तो वो जो है कामदेव के भस्म होने पे जो है
रोने बिलखने लग गई। तो जब वो रोने बिलखने लग गई तो भगवान महाकाल ने कहा कि हे रति, कामदेव जो है अपने आप ही जीवित हो जाएगा। कामदेव क्या होगा? अपने आप ही जीवित होगा। लेकिन सुनो, जहां तक कामदेव की ये भस्म दिखाई देगी, उसके अंतर्गत जो है, उसके अंदर कामदेव का कोई असर नहीं होगा। कामदेव का जो है, उस मनुष्य, अगर कोई यहाँ इस गुफा में कोई तपस्या कर रहा होगा तो उस पर जो है कोई असर नहीं होगा, उसका बाण उस पर जो है कोई असर नहीं करेगा। अब इस प्रकार से जो है कामदेव जो है वहां से जब उन्होंने जो काम बाण जो है नारद जी पे चलाया था तो उसका कोई असर हुआ ही नहीं, क्योंकि वहां भगवान महाकाल का श्राप था कि इस जहां तक ये भस्म दिखाई देगी, जहां तक ये भस्म है कामदेव की, उसके अंदर जो है वहां तक कामदेव का बाण कोई किसी पर असर नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जब कामदेव ने जो है देव ऋषि नारद पे अपना बाण छोड़ा तो क्या हुआ? उस बाण ने काम नहीं किया और कामदेव जो है लज्जित होकर वहां से चले गए, वापस लौट गए। और वापस लौटे तो देवराज इंद्र के यहाँ पहुंच गए। अब जब देवराज इंद्र के यहाँ पहुंचे और सारी कथा जो है देवराज इंद्र को कह दी कि भाई, नारद पे तो मेरे बाण का कोई असर हुआ ही नहीं है, वो तो तपस्या कर ही रहा है। तो इस प्रकार से जब नारद जी की तपस्या के बारे में इंद्र ने सुना तो इंद्र ने क्या करा? वह नारद मुनि की जो है इतनी प्रशंसा कर दी कि नारद मुनि जो हैं बड़े भक्त हैं, ज्ञानी हैं, बड़ी प्रशंसा करी। अब भगवान शिव के कारण जो है भगवान शिव की माया के कारण जो है नारद जी, ओ काम देव जी जो है भूल गए थे, कामदेव जी भूल गए थे कि ये तो जो है मेरे को श्राप था कि जिस जगह पे महाकाल ने तपस्या करी थी और मैंने भंग करा था तो मेरे को श्राप मिला था कि इस जगह पे तो तेरा कोई बाण काम ही नहीं करेगा। और नारद जी जो है बहुत लंबे समय तक जो है तपस्या करते रहे और अपने तप को पूर्ण हुआ समझ करके नारद जी उठे और उन्हें पता लगा कि मैंने तो कामदेव पे जो है विजय प्राप्त करी है। उनको ध्यान आ गया कि कामदेव ने जो है मेरे पे बाण छोड़ा था और उसका असर मेरे पे हुआ नहीं था, और उनको वो याद आ गया और उनको क्या हो गया? अहंकार हो गया। वहां नारद जी को भी क्या हो गया? अहंकार हो गया। और वो जो है सीधे उठ करके महाकाल के दरबार में पहुंच गए।
और जब उनको घमंड हो गया तो उनका ज्ञान जो है नष्ट हो गया। उनका ज्ञान क्या हो गया? नष्ट हो गया। और वो जो है शिव दरबार पहुंच गए, भगवान महाकाल के यहाँ पहुंच गए। और उन्होंने क्या करा? भगवान महाकाल को कहा कि हे महादेव, मैंने जो है क्या करा? कामदेव पे जो है विजय प्राप्त कर ली। वो समाचार जो है भगवान शंकर को सुना रहे हैं, जिनकी तो सारी माया है। और जो है देव ऋषि जो है उन्हीं को जो है उनकी कथा सुना रहे हैं कि हे महाकाल, मैंने जो है कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली है। अब ये बात सुन करके, क्योंकि भगवान महाकाल को पता हो गया कि जो है नारद के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। नारद जी के मन में जो है अहंकार, अहंकार माने पाप। वो सोच रहे हैं कि मैंने तो उसको हरा दिया है, मैं तो इतना तपस्वी हो गया। तो जब भगवान महाकाल ने जो है ये भगवान महाकाल को जो है नारद जी इस प्रकार से कहने लगे, तो महादेव ने क्या कहा नारद जी को कि हे नारद, आप धन्य हैं, लेकिन आपने जो वृतांत मेरे को, जो कथा, जो कामदेव की कथा, जो कामदेव की कहानी जो मेरे को सुनाई अपने विजय के बारे में, वो और किसी को मत बताना। भगवान महाकाल ने नारद जी को बोला कि मेरे को तो तूने सुना दी, परंतु अब इसको किसी को मत बताना। लेकिन नारद के मन में तो घमंड उत्पन्न हो गया था। जब नारद मुनि जो है भगवान शंकर को कथा बताते हुए और उनको प्रणाम किया, और वहां से सीधे कहाँ चले गए? ब्रह्मलोक को। ब्रह्मा जी के अपने पिताजी के पास चले गए, ब्रह्मलोक को। तो जब ब्रह्मलोक को गए तो वहां तो महाकाल ने बोला था कि अब इस बारे में किसी को मत बताना कि तुमने जो है कामदेव पे जो है विजय प्राप्त की। लेकिन नारद के मन में तो अहंकार उत्पन्न हो गया था, और वो जो है सीधे जो है ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से सारा वृतांत जो है कहने लग गए। जबकि भगवान महाकाल ने कह दिया था कि न तो तुम ये बात ब्रह्मा को बताना, न विष्णु को बताना, और न अन्य देवताओं को बताना, किसी को मत बताना ये बात। लेकिन क्या हुआ? वो अहंकारवश जो है वो जो है ब्रह्मा जी को बताया, सारा वृत्तांत बताया। और अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, ये बात तो तुमने जो है, ब्रह्मा जी को उन्होंने बोला कि साहब मैंने तो जो है पिताजी, मैंने जो है कामदेव पे विजय प्राप्त कर दी है। तो उधर तो महादेव जी ने जो है मना कर रखा था। और अब जो है ब्रह्मा जी भी समझ गए कि नारद के मन में जो है
अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है और जिसके फलस्वरूप जो है उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। ब्रह्मा जी भी समझ गए। अब उन्होंने जो है जब उनकी बुद्धि नष्ट होगी उन्होंने ब्रह्मा जी को भी जो है, अब ब्रह्मा जी ने भी बोला कि भाई ये बात तो तूने मेरे को बता दी तो अब और किसी को मत बताना। लेकिन वो अहंकार का अंकुर जो था वो तो बड़ा हो रहा था। अब उन्होंने ब्रह्मा जी को भी प्रणाम किया और वहां से जो है सीधे विष्णुलोक को चले गए। जब विष्णुलोक को गए तो विष्णुलोक में जाकर जो है नारद मुनि जो है भगवान विष्णु जो है अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो ब्राह्मण देव थे, ऋषि थे, तो अपने आसन से खड़े हुए और नारद को गले लगाया और आदर के साथ जो है आसन पे बिठाया और फिर जो है नारद जी को भगवान विष्णु पूछने लगे कि हे नारद जी, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं और किस काम से यहाँ पर आए हैं। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जो है इस लोक में कैसे आना हुआ आपका, और जब भगवान नारायण ने जो है नारद जी से पूछा कि तुम कैसे आए इस लोक में, तो नारद जी ने जो है कामदेव वाली, कामदेव पे विजय वाली कहानी जो है वो भगवान विष्णु को भी सुना दी। तो तब भगवान विष्णु नारद से कह रहे हैं कि हे नारद जी, आपकी कीर्ति एवं निर्मल बुद्धि धन्य है। काम, क्रोध एवं लोभ मोह उन मनुष्यों को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन होते हैं, और आप तो ज्ञान वैराग से युक्त हैं एवं ब्रह्मचारी हैं। फिर भला यह कामदेव जो है आपका क्या बिगाड़ सकता था। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ये कामदेव जो है आपका क्या बिगाड़ सकता था। तो तब देव ऋषि नारद बोल रहे हैं भगवान विष्णु को कि हे भगवान, यह सब आपकी कृपा है और आपकी कृपा का फल ये मुझे मिला है। तो जो है आपकी कृपा के आगे कामदेव के क्या सामर्थ्य है जो मुझे हरा सकता, जो मेरे पे अपने बाण चला सकता। तो इस प्रकार से जो है मैं आपकी कृपा के सानिध्य में जो हूँ हमेशा निर्भय हूँ। और यह कह करके भगवान विष्णु को नमस्कार करके नारद जी चले गए। तो दोस्तों, आज यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार, और भगवान महाकाल की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो दोस्तों, मैं श्रीमद् भागवत गीता की कुछ कहानी भी, उस पर भी एक वीडियो मैंने कल डाली और एक छोटी सी वीडियो आज भी बनाऊंगा। और यहीं से मैंने श्रीमद् भागवत कथा भी जो है शाम को शुरू कर दी है और वो वीडियो मैं शाम को डालूंगा। और ये जो शिव महापुराण की कथा की वीडियो है ये अभी थोड़ी देर में डालूंगा। तो आप लोगों पे भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।
बम बम बम। शिवोम हरि शिवोम।